हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई एम राहुल अरोड़ा, अ पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस एमसीक्यूज। आप सभी के एसएससी के एग्जाम्स में साइंस के सवाल पूछे जाते हैं और इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा जिनसे मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, आपका कंटेंट का लॉस ना हो। पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। आप सभी को मैं सवाल पढ़ने के, समझने के, आंसर देने के करीब 10 सेकंड दूंगा। उसके बाद मैं आपको आंसर और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। When pressure is applied to a fluid, the pressure change is transmitted to every part of the fluid without any loss. Which of the following laws explains this phenomena? हुक्स लॉ, बर्नौलीज लॉ, एवोगैड्रोस लॉ या पास्कल्स लॉ। आप जानते हैं कि पास्कल जो है वो प्रेशर की ही यूनिट है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये पास्कल्स लॉ ही है जो कहता है कि जब प्रेशर लगता है तो वो इक्वली ट्रांसमिट होता है सभी डायरेक्शंस में, और जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की यूनिट जो है वो पास्कल ही होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 है। पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं बिकॉज फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 2। द टर्म्स सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आर यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्या? डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स इन आईसाइट, काउंटिंग ब्लड प्लेटलेट्स, मेजरिंग ब्लड प्रेशर या फाइंडिंग ब्लड वेसल्स। देखिए, सिस्टोल डायस्टोल जो है ये हमारा जो बीपी है उसके केस में इस्तेमाल करा जाता है। आप कभी बीपी अपना नपवाने जाएंगे तो वो आपको एक सिंगल वैल्यू नहीं बताता, वो दो वैल्यू बताता है, 80 120 या 90 130, 100 140, 70 110। तो वो जो दो वैल्यू है वो एक सिस्टोल की, एक डायस्टोल की होती है। डायस्टोल वाली छोटी वैल्यू होती है जब हार्ट रिलैक्स करता है, और सिस्टोल वाली बड़ी नंबर वाली वैल्यू होती है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो सिस्टोल डायस्टोल जो है ये हमारे बीपी से एसोसिएटेड टर्म्स है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल। आई होप आपकी यादाश्त बढ़िया होगी, बिकॉज अगर आपकी यादाश्त अच्छी है तो अभी एक ही मिनट पहले मैंने आपको इस सवाल का आंसर बताया है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? दबाव की एसआई इकाई क्या है? ओम, पास्कल, वोल्ट या एम्पियर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है, पास्कल। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसकी जगह मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अच्छा, बाकी ऑप्शंस को हमेशा स्टडी करा करें, बिकॉज मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे प्रेशर की ना पूछ के रेजिस्टेंस की पूछ ले, या पूछ ले एम्पियर किसकी यूनिट होती है। तो हमेशा चारों ऑप्शंस पे फोकस रखना ज़रूरी होता है। एम्पियर जो है करंट की यूनिट होती है, वोल्ट जो है वोल्टेज की होती है, और ओम जो है ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर आप इन तीनों यूनिट्स में रिलेशन देखते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं ऑप्शन 1 3 4 में, क्योंकि V की वोल्ट है, I की एम्पियर है और R की जो है ओम है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो ओम होता है, ओम का ये सिंबल होता है, ये बराबर होता है वोल्ट पर एम्पियर के। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? रेडियो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या गामा रेज। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। मैं जानता हूँ काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वेवलेंथ में। देखिए, जो जितनी ज़्यादा नुकसानदायक है, मैं आपको सिंपल से ट्रिक बताता हूँ याद रखने की। जो जितनी ज़्यादा नुकसानदायक है, डेंजरस है, उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी उतनी ज़्यादा हाई है। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू एच एफ, या फिर E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, जिसमें H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, F फ्रीक्वेंसी होता है और लेमडा जो है ये वेवलेंथ होता है, C स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो अगर आप देखते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इससे हमें ये पता लगता है कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी और उतनी एनर्जी कम होगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, गामा रेज, एक्स रेज, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी रेज हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कल को इस सवाल में लोएस्ट वेवलेंथ करके भी लिख सकता है तो भी इसका आंसर सेम रहेगा, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। अगला सवाल। The subatomic particle that does not have any electric charge is a और an क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी ऑप्शन सही हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पे माइनस का 1 चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास प्लस का 1 चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल मैं आपसे ऐसे ही ओरली पूछता हूँ, इनमें से सबसे ज्यादा वजन किसका है? प्रोटॉन का,
न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का वजन बराबर है? करेक्ट आंसर इसका न्यूट्रॉन होगा। देखिए न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो होता है 1.674 इंटू 10 की पावर -27 केजी। प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 केजी। तो अगर आप देखते हैं, और इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन का काफ़ी कम होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी के बराबर होता है। तो अगर आप देखते हैं तो न्यूट्रॉन का वजन स्लाइटली ज़्यादा होता है प्रोटॉन के वजन से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है इस सवाल का, न्यूट्रॉन। आई होप आपको इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और बहुत बहुत सारे थ्योरी और प्रैक्टिस के कंटेंट के लिए आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्लस और आइकॉनिक का कोई सा भी प्लान लें। मैक्सिमम ड्यूरेशन का वैसे बेस्ट रहता है 2 साल का, बाकी कोई सा भी प्लान चूज करें, PMYT उसमें डिस्काउंट कोड आप लगाएं, आपको इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप SSC कैटेगरी के सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज को 100% एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।